हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी ने देखा ही होगा पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, मतलब बुधवार को और गुरुवार को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा तेजी से सडनली हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, इस वीक में वेडनेसडे को जो मैंने गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में उस टाइम प्रेजेंट में जो जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ जो मार्केट में निकल के आ रहे थे, जो गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पैक्टफुल वाले थे, उस पर भी मैंने डिस्कशन करके जो वीडियो में आप लोगों के साथ जो शेयर किया था, मैंने आपको बोला था जो यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बिग ब्यूटीफुल बिल जो पास होने वाला था, उसे यूएस के लोगों से और यूएस से दोनों लेवल पे सहमति मिलने के कारण ये बिग ब्यूटीफुल बिल प्रेसिडेंट ट्रंप की यूएस में पास हो चुकी है करके। इसके अलावा यूएस का जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है करके बोला था। और ये दोनों न्यूज गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर थे, मतलब इम्पैक्टफुल वाले थे, और इनका जो इम्पैक्ट था वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव का था। तो उसी के कारण हमें पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सडनली ये न्यूज के बाद बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन उसके अलावा कल थर्सडे को, गुरुवार को, जो हमें सडनली इवनिंग में जो गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जो मूवमेंट देखने को मिला है, उसके पीछे जो रीजन है, कल थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा था। तो वो डेटा का जो एक्चुअल में रिजल्ट आया वो गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव का है। तो उसी के कारण ये डेटा के रिजल्ट के बाद कुछ ही टाइम में हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में सडनली एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। और जैसे ये डेटा का रिजल्ट आया और इसका जो भी इंपैक्ट था गोल्ड सिल्वर के लिए, वो तुरंत मैंने आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा। लेकिन ये डेटा का रिजल्ट मार्केट में ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं किया। जितना तेजी से मार्केट नीचे आया डेटा के बाद, उतने ही तेजी से कुछ समय में हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली है, क्योंकि मेजर मार्केट में जो इम्पैक्ट पड़ा है वो जियोपॉलिटिकल का न्यूज़ का पड़ा है, जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, डेप्थ है, उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप के टेरिफ के इतने सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, इनके बीच में टेरिफ का वार भी चल रहा है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप हर एक कंट्री में 25% से ज़्यादा का ही टेरिफ लगा रहे। तो उसके चलते बहुत सारे कंट्री पे ट्रेड का इम्पैक्ट पड़ा है। और ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट ट्रंप टेरिफ को हर एक कंट्री पे बढ़ाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट जो है ये टेरिफ का, वो सभी कंट्री पे हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये काइंड ऑफ पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी पे नेगेटिव ही इम्पैक्ट डालता है। और ये टेरिफ का जो असर है वो गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप अपने यूएस के इन्फ्लेशन को लेके भी पीछे पड़े और फेड के भी पीछे पड़े कि वो कैसे भी करके इंटरेस्ट रेट को कम करे करके, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो यूएस की महंगाई भी कम हो सकती है। लेकिन महंगाई को कम करना वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ में है, लेकिन इंटरेस्ट रेट को कम करना वो फेड के हाथ में है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ में नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप फेड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके इंटरेस्ट रेट को वहाँ के कम करे। लेकिन फेड का मानना है कि यूएस की महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कम नहीं हुई है, तो वो इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे करके। तो ये दोनों के बीच में अभी लगी पड़ी है। और आज मॉर्निंग में जो इनके इन बिटवीन में जो अपडेट निकल के आ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मानना है कि यूएस जो है वो वर्ल्ड वाइड क्रेडिट देने में टॉप पे नंबर 1 में है, किसी को भी वो लोन देने में, मतलब पैसे देने में, उधारी में। तो उससे फेड को देखना चाहिए, जो इनका रैंक है उसे मेंटेन करने के लिए फेड को रेट को कट ऑफ करना चाहिए, ऐसा कहना है। वो फेड को ऐसा स्टेटमेंट पास कर रहे। तो अभी फिलहाल ये सब न्यूज़ मार्केट में चल रहे हैं और ये न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव ही है। अगर टेक्निकल बेसिस पे मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है, तो जो भी अभी फिलहाल न्यूज़ जो मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव ट्रेंड ही होल्डिंग बेसिस पे कंसिडर करना है। भले हम लोग इंट्राडे बेसिस पे थोड़ी बहुत सेलिंग साइड पे भी कमाई किए, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें पॉजिटिव ही ट्रेंड को इसे कंटिन्यू करना है। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ा बहुत हमें पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक नेगेटिव वे में डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो रीजन है, वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री थी और इन्वेंट्री का जो रिजल्ट आया वो क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव आया। तो उसी के कारण हमें इन्वेंट्री के बाद क्रूड ऑयल के प्राइस में तब से सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है और अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही क्रूड ऑयल के प्राइस मूवमेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा आज
फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कोई मेजर या फिर इम्पैक्टफुल वाले डेटा है नहीं, माइल्ड इम्पैक्टफुल डेटा है और उसका रिजल्ट जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट उतना ज़्यादा वॉलेटाइल या फिर मूवमेंट नहीं करेगा। तो आज कोई मेजर डेटा ना रहने की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़्यादातर हमें टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारा टोटल 10 डेज के क्लासेस भी रहते हैं, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम पे जो भी फंडामेंटल डेटा के रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे, जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ के भी अपडेट मिलते रहेंगे और हमारे पर्सनल ट्रेड के भी वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक के थ्रू आपका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है टेलीग्राम पे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो टेलीग्राम का लिंक, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट में ही प्रोवाइड कर दूंगी। और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिले। और यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 3333 के आसपास चल रहा है यूएस गोल्ड XAUSD का प्राइस। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड XAUSD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3352 का है और जो सपोर्ट है वो 3305 का है। यूएस सिल्वर XAUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 37.200 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 37.400 का है और जो सपोर्ट है वो 36.600 का है। उसके अलावा यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 65.84 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 68 पॉइंट का है और जो सपोर्ट है वो 64 पॉइंट का है। एंड वही अगर MCX गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे क्रूड ऑयल के ट्रेंड को नेगेटिव में कंसीडर करना है। और वही अगर बुलियन के टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर आज इंट्राडे में यूनिंग के बाद थोड़ा बहुत बुलियन में करेक्शन भी आता है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, तब भी हमें होल्डिंग बेसिस पे जियोपॉलिटिकल के कारण गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कंसीडर करना है। इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत आज नाइट तक इवनिंग के बाद करेक्शन देखने को मिल सकता है अगर टेक्निकल बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस आज रिएक्ट करते हैं तो। उसके अलावा जो भी मैं आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किए, अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले वीक में करेंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो रेसिस्टेंस के ऊपर हम लोग स्मॉल मूवमेंट के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस करेंगे। और वही अगर ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएंगे तो नेगेटिव ट्रेंड इंट्राडे बेसिस पे कंसीडर करके स्मॉल मूवमेंट के लिए सेल साइड पे फोकस करेंगे। तो ये हमारे टेक्निकल, फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पर डिस्कशन और एनालिसिस है, लेकिन हमारी एनालिसिस हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहती है। तो इस पे आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहती है। हमारी एनालिसिस और जो भी स्ट्रेटजी रहती है ये सिर्फ हम लोग आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करते हैं ताकि आपको अपने एनालिसिस के लिए थोड़ा बहुत हमारी एनालिसिस भी हेल्पफुल हो। तो हमारे एनालिसिस को आप स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।